नमस्कार। हम लोग अभी हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हमने कहा था कि हम लोग रस पढ़ने से पहले रस के तत्व या अंग को समझते हैं और अभी तक हम लोग 4 तत्व को नाम से याद किए हैं, जिसका क्या था। पहला आपका था विभाव, दूसरा था अनुभाव, तीसरा था संचारी भाव और चौथा था अस्थाई भाव। अब हम आते हैं पहला जो विभाव है, यह विभाव के कारण ही आपको रस जो है उत्पन्न होता है, इसलिए मैंने कहा था इसको जानना ज़रूरी है। अब ये तो आप समझ गए कि हमारा अगर विभाव नहीं हो तो रस उत्पन्न नहीं होगा। विभाव के तो क्या कह सकते हैं कि विभाव क्या है? कारण, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है। अब है कि इन्हीं के आधार पर अस्थाई भाव रस उत्पन्न होता है। तो इसके मुख्य 3 अंग हैं। चलिए जानते हैं 3 अंग क्या क्या हैं। इसके 3 अंग का नाम है, जो आपका पहला है वो है आपका आश्रय, दूसरा जो है वो है आलम्बन और तीसरा है उद्दीपन। अब समझते हैं कि क्या होता है आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन। आश्रय है कि जैसे हम एक उदाहरण पहले ले लेते हैं। जब सीता गौरी पूजा के लिए वाटिका में जा रही थी और राम उनको देखते हैं और उनको देखकर उनसे प्रेम हो जाता है, तो यहाँ जो राम है, जो नायक है, वो जो हृदय में महसूस करता है वही होता है आपका आश्रय। आश्रय मतलब जिसको रस की अनुभूति होती है, जिसमें भाव उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण दें कि राम को सीता को देख के हुआ, तो राम उस समय क्या हो गए? राम हुए आश्रय। और सीता को देखकर हुआ। तो आते हैं दूसरा समझते हैं। पहला आपका हुआ आश्रय। आश्रय का अर्थ जिसको रस उत्पन्न हुआ, जिसमें भाव उत्पन्न हुआ। जबकि आलम्बन है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ। जैसे सीता के कारण अगर राम को रस उत्पन्न हुआ, तो जो राम नायक थे वह आश्रय हुए और सीता जो है वो हो गई आलम्बन। मतलब सीता को देख के राम को रस उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न हुआ। अब है तीसरा उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है कि जिस परिवेश, वस्तु, श्रृंगार, जो भी आपको रस उत्पन्न करने के लिए आपको उत्प्रेरित करती है, आपको सहयोग करती है, बढ़ावा देती है, वो आपका क्या हो जाएगा? उद्दीपन। कि आप रस उत्पन्न कर सकें, आगे अनुक्रिया कर सकें, भाव रख सकें। तो नायक अगर राम जो वाटिका की खूबसूरती देख रहे हैं, सीता की खूबसूरती सजावट देख रहे हैं, सखियों सहेलियों के बीच वो चल रही हैं, वो उनको दिख रहा है और वो उनको भाव उत्पन्न कर रहा है, स्थायी भाव, वो रस का अनुभव कर रहे हैं। तो वो जो वातावरण हुआ, जो वाटिका की सुंदरता हुई, जो सीता की सुंदरता हुई, जो उनका चलना हुआ, देखना हुआ, ये जितनी चीज़ें हुई, ये सारा आपका हो जाएगा उद्दीपन। मतलब परिवेश, वातावरण या जो वस्तु आपको भाव उत्पन्न कराता है, रस की उत्पत्ति करता है, रस की उत्पत्ति में सहायक है, बढ़ावा दे रहा है, उस हो जाएगा सब के सब। चाहे कोई वस्तु हो सकता है, सजावट हो सकता है, वातावरण हो सकता है। जैसे उदाहरण दे वाटिका, तो वाटिका भी आपका हो गया उदाहरण कि वो आपको राम को उसमें देखकर उस के बीच में सीता को जो है रस उत्पन्न हो रहा है। आप समझ गए होंगे कि आज हम पढ़े रस के तत्व में विभाव और इसके 3 प्रमुख अंग हैं। हम लोग 3 अंग का नाम फिर से याद कर लें। इसमें पहला आपका हो गया आश्रय, दूसरा हुआ आलम्बन और तीसरा हुआ आपका उद्दीपन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो दूसरा पढ़ेंगे अनुभाव। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।